इस वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप। ओके, के मैप क्या होता है और हम देखेंगे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप। ओके, हम देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बेसिकली होता क्या है के मैप और हम यूज कब करते हैं। देखो, सबसे पहले तो के मैप जो होता है वो यूज होता है सिंप्लीफाई। हम जब भी अगर हमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है तो हम के मैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है हमारा के मैप। सेकंड पॉइंट, अगर हमारा बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जितना छोटा है हमें उतना ईजिली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस नंबर ऑफ गेट। गेट मीन्स नैंड एंड और, क्योंकि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई हुआ तो हमारा नंबर ऑफ गेट कम हो जाएगा अगर हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे के मैप कई तरीके के होते हैं। पहला हमारा हो गया 2 वेरिएबल के मैप। हम देखेंगे 2 वेरिएबल के मैप कैसा होता है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है तो हमारा के मैप कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। वेरिएबल देखो, अगर वेरिएबल हमारे पास 2 है, ठीक है, तो कितने नंबर इससे बन सकते हैं, 2 पे पावर n नंबर बन सकते हैं। यानी वेरिएबल 2 है तो हमारा टोटल 4 सेल होंगे। ठीक है, 2 पे पावर n, तो ये हमारा 4 सेल हो गया और हम इसको डिनोट ऐसे करेंगे ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर दे देंगे 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये हमारा के मैप हो गया और इसके अंदर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं 0 1 2 3। तो ये हमारा बेसिकली 2 वेरिएबल के मैप है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप कैसे होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसे सॉल्व भी कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है के मैप के थ्रू, तो देखो अब वेरिएबल 3 है तो हमारे नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, वेरिएबल हम 3 रख दिए यानी 2 पे पावर 3, यानी नंबर ऑफ सेल 8 होंगे। ठीक है, यानी हमारे 8 सेल होंगे। और यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल के मैप है और के मैप में अगर सपोज करो ए बी सी है, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे 8 सेल होंगे। ठीक है, ए में हम 0 1 लिख दिए, बी सी में 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारा हो गया के मैप पे इक्वेशन। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अब हम 4 वेरिएबल के मैप देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैसे हम आखिर के मैप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमें के मैप बनाना तो सीखना पड़ेगा ना उसके लिए। अब मान लो 4 वेरिएबल है तो हमारे पास 4 वेरिएबल ए बी सी डी हो गए। नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 2 पावर 4 यानी 16। तो हमारा 4 वेरिएबल के मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हमने 16 सेल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया ए बी, यहाँ पे रख दिया सी डी। ये हमारा क्या हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से हमारा के मैप बनता है। अब तो कोई भी के मैप अगर हमें सॉल्व करना है, कोई भी के मैप हमें सॉल्व करना है तो हम क्या देखते हैं, हम के मैप सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं पहले के मैप को ग्रुप करते हैं। ठीक है, ग्रुप करते हैं। ठीक है, ग्रुप मीन्स कि या तो हम पहले देखेंगे कि 8 ब्लॉक का ग्रुप बनाएंगे। ये अगर 8 ब्लॉक का ग्रुप पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो फिर हम 4 ब्लॉक के ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो 2 ब्लॉक के ग्रुप को बनाएंगे, 2 ब्लॉक ग्रुप। अब ये क्या होता है हम समझेंगे अभी, बट ये बेसिक चीज़ इतना हमको जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम के मैप का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हमारा क्वेश्चन दिया है के मैप का, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल का, अगर एफ ऑफ ए बी है, ठीक है, ये है 1 3, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम पहले के मैप डिजाइन करेंगे, फिर हम ग्रुप को समझेंगे कैसे हम ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। ये देखो 2 वेरिएबल के मैप है तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 2 स्क्वायर यानी 4 होंगे। हमने के मैप बना लिया 2 वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पर रख दिया ए बी 0 1 0 1, नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3। ठीक है, अब मैं ब्लू पेन का यूज कर रहा हूँ और देखो मेरे यहाँ पे लिखा है ये 1 है और 3 है, तो जहाँ पे भी इसने लिखा है ये 1 है, समेशन ऑफ 1 3, तो हमने 1 वाले ब्लॉक पे 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 को भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे। जो पेयर के लिए हमने बोला था पहले 8 ब्लॉक के पेयर को हम देखेंगे,
8 ब्लॉक का रेक्टेंगल, फिर हम देखेंगे 4 ब्लॉक का रेक्टेंगल, फिर देखेंगे 2 ब्लॉक का रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो सेल हमारे 4 है, ठीक है, तो हम 8 ब्लॉक को तो चेक ही नहीं करेंगे, हम 4 ब्लॉक चेक कर सकते हो और 2 ब्लॉक। अब यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, तो हमने ग्रुप बनाया, देखो 4 ब्लॉक का ग्रुप बनेगा नहीं, केवल हमें 1 1 को कंसिडर करना है ग्रुप में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा ये एक ऐसे ये ग्रुप बन रहा है, ये क्या है 2 ब्लॉक का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अगर हम ये 2 ब्लॉक का डब्बा बनाते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट में 0 है 1, लेफ्ट की जो ए का वैल्यू है वो हमेशा चेंज हो रहा है, बट बी का वैल्यू कांस्टेंट है। इस डब्बे में यहाँ पे भी 1 है, मतलब दोनों तरफ बी का वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू सेम है हम उसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू 1 था यहाँ पे, तो बी हमने लिख दिया सिंपली, और ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब कहोगे यार इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ, तो देखो क्या है, अब हम अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, हम ए पे देखते हैं, ए का वैल्यू 0 1, ए का वैल्यू बदल रहा है, तो ए को हम इक्वेशन में हमारा सिंप्लीफिकेशन में आएगा नहीं। बी का वैल्यू देखो इस पूरे डब्बे में सेम है, तो बी का वैल्यू हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया आउटपुट बी हो गया। हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें क्लियर होगा, बट हम पहले, ठीक है, धीरे धीरे हमारा अप्रोच क्लियर होगा। और इस वीडियो के एंड तक आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप का, ठीक है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं और इस पर थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ बी ए बी हमने लिखा समेशन ऑफ 2 3, अगेन हमें के मैप एक बनाना है, ठीक है, हमने एक के मैप बना लिया क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है, हमने लिख दिया ए बी 0 1 0 1, और नंबरिंग हमने दे दिया 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और 3, यानी 2 हमारा 2 को हमने 1 लिख दिया, 3 भी 1 है, 3 हमें लिखना है, तो 3 को भी हमने 1 से मैप कर दिया। अगेन हम पेयर बनाएंगे, देखो पेयर कैसा बनेगा, इस तरीके का बन रहा है हमारा ब्लॉक 2, ठीक है, क्योंकि हमने 1 1 लिखा है। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू अगर ब्लॉक अगर आप ऐसे जाओगे तो 0 1 चेंज हो रही है, तो बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ए का वैल्यू हमेशा 1 रह रहा है, तो हमारा ये सिंप्लीफाई होकर सर्किट मिल जाएगा ए, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया सर्किट का, तो हमारा एफ इक्वल टू आ गया ए, ठीक है। अब हम 3 वेरिएबल के क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम 4 वेरिएबल पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड वेरिएबल का एक क्वेश्चन हमारा हो गया एफ ऑफ ए बी सी, ये हो गया समेशन ऑफ 1 3 5 7। अब इसको हम के मैप में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन हमने के मैप एक बनाया, तो यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो 2 पे पावर 3 यानी 8 सेल रहेंगे, तो हमने 8 सेल का के मैप बनाया, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी सी, हमारा कुछ ऐसे सेल हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अगेन नंबरिंग हमने दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 3 5 7 हमें मार्क करना है, तो हम पहले 1 को मार्क कर दिए, फिर 3 को मार्क करना था 3 को मार्क कर दिया, 5 को मार्क करना था 5 को मार्क कर दिया, 7 को मार्क करना था 7 को मैंने मार्क कर दिया। अब ये देखो हम ग्रुप बना सकते थे, देखो यहाँ पे हमने लिखा था 8 ब्लॉक 4 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप हमारा कितने का बन रहा है, पहले हम 8 ब्लॉक का ग्रुप देखेंगे, 8 ब्लॉक का ग्रुप कोई नहीं है, क्योंकि अगर सारे सेल में अगर 1 1 रहता तो हमारा 8 ब्लॉक का ग्रुप रहता, या फिर हम देखेंगे 4 ब्लॉक का, तो ये देखो 4 ब्लॉक का हमारा ग्रुप बन गया, और सारे 1 ऑलरेडी कवर्ड हो गए, तो हम 2 ब्लॉक फिर 2 का ग्रुप हम चेक ही नहीं करेंगे, 2 ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 4 ब्लॉक जब हमने चेक किया तो सारे 1 हमारे कवर हो गए। अब देखो आंसर इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखो इस ब्लॉक में ए का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बी सी में 0 1 0 1, यहाँ पे आप देखोगे केवल एक टर्म कॉमन है 1 1, इस ब्लॉक में केवल ये 1 1 कॉमन है, ठीक है। बी का वैल्यू चेंज हो रहा है 0 1 हो रहा है, सी का वैल्यू 1 1 है, और ए का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा देखो हमारा सी का यहाँ 1 है 1 है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसका सिंपली एफ इक्वल टू सी, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्लियर नहीं होता और क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे ये क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैप का सिमिलरली एक और हमने क्वेश्चन लिखा एफ है समेशन ऑफ 0 2 4 6। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो और फिर आप एंड में आंसर मिला सकते हो, ठीक है। अगेन ये हमारा 3 वेरिएबल का एक के मैप है, ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप क्वेश्चन में हमारा गिवन है, ठीक है। तो हमने बनाया 3 वेरिएबल के मैप, यहाँ पे रख दिया ए, यहाँ पे रख दिया बी सी, अगेन हमने नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4 5
7। अगेन आप यहाँ पे कर सकते हो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो 0 2 4 6 हमें बनना है। हमने 0 भर दिया, हमने 2 को भर दिया, हमने 4 को भर दिया, हमने 6 को भर दिया। अब देखो, अब अगेन हमें पहले हम 8 ग्रुप का पेयर देखेंगे। 8 ग्रुप का हमारा कुछ बन रहा है, 8 ग्रुप, फिर 4 ग्रुप चेक करेंगे, फिर हम करेंगे 2 ग्रुप। ठीक है, चेक सारे 1 जब तक कवर नहीं रहते। तो 8 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर सारे हमारे 1 1 ऐसे रहते तो हमारा 8 ग्रुप का पेयर बनता। क्योंकि हमारे 1 1 है नहीं, तो हमारा 8 ब्लॉक का पेयर नहीं बना। अब हम 4 ग्रुप में गए। ठीक है, ये हमारा केस डिस्क्वालीफाई। 4 ग्रुप में गए। अब देखो के मैप में ना, ये हम ऐसे साइड बाई साइड भी पेयर बनाते हैं। ठीक है, साइड बाई साइड भी हम पेयर बनाते हैं। साइड बाई साइड से पेयर बनाने का मतलब क्या है मेरा, अगर मान लो हमारा के मैप कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा रहता है, अगर 1 1 1 1 एंड में है, तो साइड वाले को ना हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये 4 ग्रुप का पेयर है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन हम देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा पेयर ये बना 4 ग्रुप का पेयर। या आप सोच सकते हो कि अगर आप इस के मैप को फोल्ड कर दो, मतलब कि एक के मैप ये है, सेकंड आप ये उठा के अगेन आप ऐसे अगर मर्ज कर दो। आई नो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हम और क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक बना, तो हम देखो ए का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसमें क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में, ये 0 कॉमन है और 0 कॉमन है, 1 1 भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिंस 0 कॉमन है तो हम ऐप को लिख सकते हैं सी बार, या कई जगह लिखते हैं और सी डैश। वाई हमने सी बार या सी डैश लिखा क्योंकि ये 0 है। अगर ये 1 रहता तो हम सी लिखते, बट अगर ये 0 है तो हम सी बार लिखेंगे, यानी सी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी की मैप का सॉल्व। ठीक है, और अब हम एक चौथे वेरिएबल पे जाते हैं, 4 वेरिएबल के मैप देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम अगेन देखेंगे क्या हमने देखा सीखा और क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा मान लो दिया है चौथा क्वेश्चन जो है, इसको मिटाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बी सी डी, ये है 0 1 2 3। अगेन इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये 2 पावर 4 हमारे सेल बनेंगे क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप में, तो हमने के मैप बना लिया, 16 सेल रख दिए। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी, यहाँ हमने लिख दिया सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अगेन नंबरिंग हमने कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो हमें नंबर हमने फिल कर दिया। अब हमें नंबर फिल करना है। हमने 0 को भी फिल कर दिया, 1 को फिल कर दिया, 2 को फिल कर दिया, 3 को फिल कर दिया। अब देखो अगेन हमें पेयर बनाने, 8 ब्लॉक का पेयर बनेगा नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है, 4 ब्लॉक का। अब इस 4 ब्लॉक में देखो क्या कॉमन है, ये सारी चीज़ बदल रही है। यहाँ पे पहले 0 0 1 1 हो रहा है, तो ये भी बदल रहा है, 0 1 1 0, ये सारे बदल रहा है। केवल ये वाला टर्म आप देखोगे कॉमन है चारों के लिए। यहाँ पे क्या था ए पी, और क्योंकि ये 0 0 है इसलिए हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे एफ इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि ये 0 0 है तो ए की जगह हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी की जगह हम लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये 0 0 था। अगर सपोज करो हमारा ब्लॉक कुछ ऐसा रहता, अगर यहाँ पे अगर हमारा कुछ डब्बा बनता तो हमारा के मैप का वैल्यू क्या आता, अगर सपोज करो 1 1 1 1 ऐसे रहता और ये नहीं रहता, तो हमारा आंसर आता उस केस में ए बी। क्यों उस केस में ए बी आता, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 है तो हम ट्रू प्रॉपर वैल्यू लिखेंगे, और 0 0 है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा हमारा आज का। एफ है ए बी सी डी, और ये हमें दिया हुआ है 0 2 8 10। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 4 वेरिएबल है यानी 16 सेल बनेंगे। हमने बना लिया 16 सेल। ठीक है, और यहाँ पे अगेन लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, नंबरिंग दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया, नंबरिंग कर दिया 0 1 1, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो 0 2 8 10, हम 0 2 8 10 को हम लिख देंगे 0 2 8 10।
तो ये देखो अब हमारा यहाँ पे केस आया है अगेन। अब हमें के मैप सॉल्व करना है, ये 4 ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब हमें ग्रुप करना है, अगर 4 का ग्रुप बनाना है तो हम साइड वाले ग्रुप को ना ऐसे, ये एक ग्रुप हो गया हमारा, ऐसे ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया। अब देखो इस चारों ग्रुप में क्या कॉमन है, ये वाले पे यहाँ पे 0 0 कॉमन है इन दोनों ब्लॉक के लिए, इन दोनों ब्लॉक के लिए 1 0 है, ठीक है। हमारा कॉमन चीज़ क्या है पहले हम वो देखेंगे। देखो इसमें इस साइड इन दोनों ब्लॉक में क्या है, ये वाला 0 कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों 0 कॉमन है, ये बी के कॉरस्पॉन्डिंग है 0 कॉमन, तो हमारा बी बार हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा बी बार हो गया। अब हम इस वाले ब्लॉक में देखेंगे क्या कॉमन है, इस तरफ देखेंगे सी डी, यानी ऐसे ट्रावर्स करेंगे। अब सी डी में देखो हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे 0 0 है, 1 0 है, 0 0 है, 1 0 है, ठीक है। 0 0 1 0, यानी हमारा ये वाला जो बिट है, लास्ट वाला बिट, वो कॉमन है। तो हम लिख देंगे डी और यहाँ पे बार, क्यों, क्योंकि ये 0 था। तो जो हमारा के मैप में ग्रुपिंग होता है, हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ग्रुप देखते हैं। सपोज करो हमारा के मैप ऐसे है, ठीक है, हमें स्क्वायर का ग्रुप बनाना है। अगर हमारा 1 1 ऐसे रहता है, मान लो 1 1 ऐसे, ठीक है, तो हमारा ग्रुप बनता कुछ इस तरीके से, हमारा ग्रुप बन सकता है, ठीक है। आप ऊपर नीचे आप कॉमन कर सकते हो। और दूसरा एक केस बनेगा क्या, जो नॉर्मली हमारा पेयर बनाना होता है, अगर मान लो 1 1 1 1 रहता तो हमारा ग्रुप ऐसे बनता, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल फ्लो है वो देखते। बट हमारा देखो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि के मैप को हम रूल कर देंगे, के मैप को हम एक के आगे एक लगा दे और इस तरीके से पेयर बनेगा। तो दोस्तों ये था के मैप का वीडियो। और के मैप बेसिकली हमारा होता है ये बूलियन एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।